Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to this online session. Students, today we are going to start the topic of metal oxide semiconductor field effect transistors, commonly known as MOSFETs. ठीक है जी। जो पहली टाइप की ट्रांजिस्टर्स की वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दैट वाज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. So we now know the basic working principle of a BJT. We know the structure of a BJT. We also know how to carry out the DC and AC analysis as well for a BJT. We discussed various kind of amplifier configurations. There we discussed the small signal analysis as well. So we shall be doing the same for metal oxide semiconductor field effect transistors as well. These are the learning outcomes, inshallah, by the end of this topic, which should take like 3 to 4 weeks. तो ये वो concepts हैं जो हम इस MOSFET के लिए हमें cover करने होंगे. So students, हम BJT पढ़ चुके हैं, BJT का टॉपिक खत्म हो चुका है. Now is the time to discuss MOSFETs in detail. इनको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट क्यों कहा जाता है, ये आपको इंशाल्लाह आज के और कल के लेक्चर के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ओके, नाउ मॉसफेट जैसे कि थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तो उसके जो तीन टर्मिनल्स होते हैं, लेट्स हैव अ लुक वो कौन से टर्मिनल्स होते हैं. दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ अ मॉसफेट. ये सिंबल के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ी लाइन है और भी एक स्मॉल है, एंड बीच में आप देख सकते हैं कनेक्शन इज ब्रोकन. ठीक है, ये क्यों ब्रोकन है ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज योर ड्रेन टर्मिनल, दिस इज योर गेट एंड सोर्स. सो जैसे बीजेटी में आपके पास क्या होते थे, आपके पास कलेक्टर, बेस और एमिटर होते थे, इसी तरीके से यहाँ पे कलेक्टर की जगह पे ड्रेन है, बेस की जगह के ऊपर आपके पास गेट है और एमिटर की जगह आपके पास सोर्स है. तो दीज आर द थ्री टर्मिनल्स ऑफ अ मॉसफेट: ड्रेन, सोर्स एंड गेट. और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? बेसिकली व्हाट वी डू इज वी कंट्रोल द वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल्स. ठीक है, वो कौन से दो टर्मिनल्स हैं? गेट और सोर्स. हम गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज कंट्रोल करके वी एक्चुअली कंट्रोल द करंट फ्लोइंग इन द थर्ड टर्मिनल ऑफ द डिवाइस. यानी ड्रेन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम कंट्रोल करेंगे वाया गेट टू सोर्स वोल्टेज. दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मॉसफेट. मजीद इसको देखते हैं आज के लेक्चर में. हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे मॉसफेट का और देखते हैं कि मॉसफेट इनिशियली किस तरीके से काम करता है. So there are basically two types of MOSFETs. One is called the enhancement type, while the other is called the depletion type. ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास दो टाइप्स है, enhancement type और depletion type. लेकिन इन्हीं के अंदर हमारे पास बेसिकली दो मजीद टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट. ठीक है, सो द एन चैनल मॉसफेट, ये चैनल क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा. मॉस इज फॉर मॉसफेट इन शॉर्ट, एंड दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द चैनल. कि चैनल कौन सा बनेगा इसके अंदर, चैनल क्या होता है, वी हैव टू डिस्कस, डोंट वरी. So this is N channel, therefore it is NMOS. This is P channel, therefore it is PMOS. तो हम बार बार अब आगे चल के NMOS और PMOS की बात कर रहे होंगे. NMOS का मतलब ये कि इस MOSFET में जो चैनल बनेगा that will be of N type. What is the channel? We will discuss shortly. The other type is डिप्लीशन टाइप के अंदर भी हमारे पास बेसिकली यही दो टाइप्स होती है. अब ये एनहेंसमेंट टाइप क्या होती है और डिप्लीशन टाइप क्या होती है, ये भी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम जो इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे बेसिकली वो कौन सी होने जा रही हैं? दीज विल बी योर एनहेंसमेंट टाइप. ठीक है, सो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ एनमॉस और पीमॉस की बात कर रहे होंगे, एंड इट विल ऑलवेज बी बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड टू बी ऑफ एनहेंसमेंट टाइप. अगर आपको अलग से बता दिए डिप्लीशन टाइप है तो बात अलग है, अदरवाइज वी विल ऑलवेज कंसिडर दैट द मॉसफेट्स आर एनहेंसमेंट टाइप. ठीक है जी. सो हम इस इनमें भी अब बेसिकली सबसे पहले एनमॉस देखने जा रहे हैं, और पीमॉस काफी हद तक बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट करता है जैसे पीमॉस. जैसे एनमॉस कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम लेक्चर्स के दौरान डिस्कस करते रहेंगे. सो नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन एनमॉस.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ऑफ एन एनमॉस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअली आपके पास दो एन प्लस रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो हेवीली डोप्ड है। और आपके पास जो ओवरऑल जो ट्रांजिस्टर है वो फैब्रिकेट किया गया है एक पी टाइप मटेरियल में। ये जो आपको लाइट ब्लू नजर आ रहा है ये पूरा रीजन एक्चुअली दिस इज अ पी टाइप मटेरियल। सो इट इज अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर, जो किस लिए यूज हो रहा है, इट प्रोवाइड्स द फिजिकल सपोर्ट फॉर द डिवाइस। ठीक है, सो इस पी रीजन के अंदर हमने क्या किया है, दो हेवीली डोप एन प्लस रीजन क्रिएट किए हैं। सो दिस इज एन प्लस, एक जो हेवीली डोप रीजन है दिस इज सोर्स, जो दूसरा है वो मेरे पास क्या है, द ड्रेन रीजन। ठीक है, एंड दे और ये कहाँ क्रिएट किए गए, ये सबस्ट्रेट, ये जो पी टाइप मटेरियल था जिसको हम बॉडी भी कह रहे हैं, इसके अंदर ये क्रिएट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये आपके पास थिन लेयर है SiO2 की। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज इंसुलेशन। ठीक है, it is covering the surface of the substrate from covering, it is covering actually the area between the source and drain region। so आप देख सकते हैं सोर्स और ड्रेन के दरमियान जितने भी रीजन है जो आपको दिखाया हुआ है, इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, एक SiO2 की लेयर है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इनके ऊपर, इन तमाम रीजन के ऊपर मेटल कॉन्टेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सो अगर हम ये SiO2 लेयर के ऊपर बात करें, जो मेटल कॉन्टेक्ट है, दिस विल एक्चुअली बी आवर गेट टर्मिनल। whereas जो बकिया n plus regions पे metal contacts है, they will be actually used for source and the drain terminal। W क्या है जी, W हमारे पास it's the width of the channel and L is the length of the channel। ये जो channel है, this is a very important term। ठीक है, एक्चुअली जब हम ट्रांजिस्टर मॉसफेट को, इस वाले मॉसफेट को, कौन सा मॉसफेट है जी, इनहेंसमेंट टाइप। जब भी मैं आपसे मॉसफेट की बात करूं और अगर मैं टाइप ना बताऊं आपको, तो यू ऑलवेज हैव टू अज्यूम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेंसमेंट टाइप। सो इस टाइप के अंदर एसेंशियली आपके पास करंट फ्लो नहीं होता, यू हैव टू क्रिएट अ चैनल जिसमें से चार्ज कैरियर्स मूव कर सकें। ठीक है, सो वी हैव टू क्रिएट अ चैनल, और चैनल कहाँ क्रिएट होता है, बिटवीन इन दिस रीजन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। उसकी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द चैनल लेंथ, और उसकी विड्थ क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस W। और टिपिकली जो इनकी वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई हुई बताई हुई है। ठीक है, फ्रॉम 0.03 टू 1 माइक्रोमीटर। दिस इज एट द टाइम ऑफ सेवेंथ एडिशन। वक्त के साथ साथ ये वैल्यू आपके पास मजीद कम से कम होती जा रही है, और थिकनेस भी बहुत ही कम होती है, आप देख सकते हैं इन द रेंज ऑफ 1 टू 10 नैनोमीटर। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाएगा, ये सेम वही फिजिकल स्ट्रक्चर है, बस अब आपको सिर्फ यहाँ पे आप फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सोर्स रीजन है, ये एन रीजन है, गेट रीजन, और गेट रीजन के नीचे एसेंशियली आपके पास SiO2 लेयर है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, यानी कि गेट से डिवाइस के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज द गेट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द डिवाइस बॉडी। सो इसकी वजह से जो करंट है आपके पास गेट टर्मिनल में वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, और एक्चुअली हम इसे जीरो ही अज्यूम करते हैं, तो वी से नो करंट फ्लोज इनटू द गेट। ठीक है, यानी गेट टर्मिनल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हमारे पास। और यहाँ पे आपको दोनों एक साथ दिखाए हुए हैं। ठीक है, सो दैट आप इनको कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो। रिमेंबर मॉसफेट के कुछ और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड IG फेट्स, यानी कि इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। Okay, now we know the physical structure. Let's discuss some more concepts. MOSFETs, जब मैंने आपको याद होगा ट्रांजिस्टर्स की हमने बात की थी, MOSFETs हमें एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं कि अब एक बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम जगह पे आप बहुत ज़्यादा MOSFET बना सकते हैं ऑन वेरी स्मॉल सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो अगर आप मिसाल के तौर पे बात करते हैं सेल फोन्स के अंदर या प्रोसेसर्स के अंदर बात करते हैं, तो बिलियंस ऑफ सच ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, और ये इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉसफेट्स। बीजेटी में हमारे पास ये चीज, इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ये चीज आपको यहाँ दिखाई हुई है कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप आर इंक्रीजिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखें जो एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की, अगर मैं सिर्फ सेडर स्मिथ में ही डिस्कस करूँ, तो जब 2003 में फिफ्थ एडिशन आया था, एट दैट टाइम द टिपिकल लेंथ ऑफ द चैनल वाज फ्रॉम 0.1 टू 3 माइक्रोमीटर, जबकि विड्थ कितनी थी जी, 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर। और जब सेवेंथ एडिशन जो 2014 में आया है, तो यू सी दिस लेंथ इज 0.03 टू 1 माइक्रोमीटर, और करंटली आप अगर बात करते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा कम है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास
you are able to actually place more and more conductors, more, sorry, not conductors, transistors यानी कि MOSFETs अगर हम बात करें, on a single piece of, or on a single wafer of silicon. ठीक है. So point here is this कि this only became possible because of MOSFETs. ठीक है. And with the changes in technology, with the improvement and with the evolution of the technology, the number of transistors on a chip are actually increasing. And this is the summary of the device structure of NMOS, जो कि मैं आपको already पिछली slides के ऊपर बता चुका हूँ. If you still have confusion, you can have a look at this slide. चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जरा सबस्ट्रेट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. दिस इज माय सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम बॉडी भी कह रहे हैं. दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग टू पीएन जंक्शंस. एक आपके पास सोर्स के साथ बन रहा है और दूसरा आपके पास ड्रेन के साथ बन रहा है. तो अगर मैं इनको यहाँ पे डायोड्स की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ. ठीक है जी. अब ये मेरे पास टर्मिनल आ गया. सो यहाँ पे मेरे पास दिस इज माय सोर्स टर्मिनल, दिस इज माय ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज माय बॉडी. नॉर्मल ऑपरेशन में ये डायोड्स हमारे पास रिवर्स बायस होते हैं. ठीक है. और उसके लिए हम करते क्या है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे पास रिवर्स बायस हो, तो हम जो ये बॉडी टर्मिनल है इसको हम अपने सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं. सो दीज आर शॉर्ट सर्किटेड टुगेदर. ठीक है. सेम टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं. इसकी वजह से होता क्या है कि आपके पास जो दोनों डायोड्स हैं ये आपके पास कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि रिवर्स बायस हो जाता है. कट ऑफ का मतलब रिवर्स बायस. अच्छा, इसको समझने के लिए पहले रिमेंबर आपको ये चीज नोट करनी है कि जो डायोड का वोल्टेज होता है, सॉरी, ड्रेन का जो वोल्टेज होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वीएस. इट इज केप्ट ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज इन एनमॉस. हम बात करें इस वक्त एनमॉस ट्रांजिस्टर्स की. ठीक है. सो इससे क्या होगा, अब आप गौर कीजिए. नाउ देखिए, ये एक डायोड है और डायोड को कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि the voltage at this point be higher than this voltage by at least 0.7 volts. Now in this case the two voltages are same. क्यों? क्योंकि आपने इनको कनेक्ट कर दिए. Therefore this diode is essentially reverse biased. ठीक है. वैसे ये जो दो डायोड हमने इस तरीके से कनेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक. ठीक है. अब हैव अ लुक एट दिस डायोड. ठीक है. हम इस डायोड को कह देते हैं लेट्स सपोज D2. इसको कंसिडर करते हैं. अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो वोल्टेज है, अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं, दिस वोल्टेज इज VD और यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है मेरे पास, दिस इज नाउ VS. ठीक है. क्यों? क्योंकि सोर्स और बॉडी को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है. सो नाउ व्हाट अबाउट दिस डायोड, इज दिस डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और इज इट रिवर्स बायस्ड? Obviously this is reverse biased. Why? Because VD is higher than VS. Therefore this diode is also cut off or simply reverse bias. So this is actually what happens during the normal operation. अब जब हम यहाँ पे voltages अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि आपके पास पे करंट किस तरीके से फ्लो करता है, क्योंकि ये दो पीएन जंक्शन तो हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस्ड है. ठीक है. अब आपने देख लिया है कि जब हमने सोर्स और बॉडी को कनेक्ट कर दिए तो अब आपके पास एसेंशियली दोनों के दोनों डायोड्स क्या हो गए, आपके पास रिवर्स बायस हो गए. और इसके बाद सबस्ट्रेट का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. ठीक है. तो हम बॉडी इफेक्ट को बिल्कुल निग्लेक्ट कर सकते हैं जब आपने अगर सोर्स और बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है. नॉर्मली हम बॉडी इफेक्ट को इस कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. जो इसका अगला कोर्स है, जो एडवांस कोर्स है, वहां पे आप बॉडी इफेक्ट को भी डिस्कस कर रहे होंगे. सो वी स्टिक टू आवर थ्री टर्मिनल ऑपरेशन. वी हैव सोर्स, ड्रेन एंड गेट. अब जब हमने देखा कि दोनों जंक्शन नॉर्मली रिवर्स बायस्ड होते हैं तो फिर करंट कैसे फ्लो करते हैं, उसके लिए व्हाट वी डू इज वी अप्लाई अ वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल. ये जो गेट टर्मिनल है यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं. जब हम यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो आपके पास करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. ठीक है. और ये जो आपके पास करंट फ्लो करेगा ये कहाँ फ्लो करेगा, फॉर दिस वी शैल हैव अ चैनल. ठीक है. यहाँ पे एक चैनल क्रिएट होने जा रहा है जो कि हम आगे चल के देखेंगे. वी शैल हैव अ चैनल हियर. और ये चैनल जब बन जाएगा तो इसमें से क्या होगा, चार्जेस विल फ्लो. ठीक है. सोर्स टू ड्रेन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे.
दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप इस चैनल की बात करते हैं, वन इज इट्स लेंथ एंड द अदर इज इट्स विड्थ। सो लेंथ एंड विड्थ ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और इनका जो हमारे पास रेशो होता है W और L, द रेशो ऑफ W एंड L, दिस इज कॉल्ड द एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एस्पेक्ट रेशो क्या है, W ओवर L। ये भी एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मॉसफेट को डिफाइन करने के लिए। Okay, now let's have a look at the operation of MOSFET when there is no gate voltage. ठीक है, as you can see हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। मैं बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे ताकि चैनल क्रिएट हो सके। ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स और फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें या कन्वेंशनल की। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एज द नेम सजेस्ट, सोर्स ड्रेन। ठीक है, कन्वेंशनल करंट में अपोजिट हो जाएगा, द करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। चलिए इस वक्त हम बात करते हैं कि when there is no voltage applied at the gate, so we say that there are two back to back diodes existing in series। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बना के दिखाए थे। और ये कौन कहाँ से बन रहे हैं आपके पास ये डायोड्स है, वन इज फाउंड बाय द पी जंक्शन बिटवीन द एन प्लस रीजन एंड द एन प्लस ड्रेन रीजन एंड द पी टाइप सबस्ट्रेट। एक यहाँ पे हो गया, और दूसरा कहाँ है आपके पास, बिटवीन द पी टाइप सबस्ट्रेट एंड द एन प्लस सोर्स रीजन। और ये क्या करते हैं, जो बैक टू बैक डायोड्स हैं, दे एक्चुअली दे प्रिवेंट करंट कंडक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि आपके पास डायोड्स कट ऑफ हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो जब कट ऑफ है, रिवर्स बायस्ड है, तो आपके पास करंट फ्लो नहीं कर सकता। जो उनकी रेजिस्टेंस होती है वो काफी हाई होती है, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 ohms। सो एसेंशियली दे प्रिवेंट एनी करंट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन when no gate voltage has been applied। This means कि you have to apply some gate voltage in order for the current to flow। चलिए जी, now it's the time to apply some gate voltage। ठीक है, हम गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं एक NMOS ट्रांजिस्टर की। The important point here is that this voltage has to be a positive voltage। क्यों, अभी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सोर्स और ड्रेन को ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, सोर्स और ड्रेन ग्राउंडेड है। आगे चल के हम इसको चेंज करेंगे। ऑब्वियसली वी नीड टू अप्लाई सम वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स, बट फॉर द टाइम इट हैज बीन ग्राउंडेड हियर। ठीक है, अब गेट वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या अफेक्ट होने वाला है। एंड यू सी दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। ये कैसे बन रहा है ये भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक चैनल भी बन जाएगा जो आपको यहाँ पे ग्रे से दिखाया है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर चैनल। वी हैव अप्लाइड अ पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट। ठीक है, अब चूंकि आपके पास सोर्स ग्राउंडेड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सोर्स ग्राउंडेड है, तो हम गेट वोल्टेज को सिंपली VGS भी कह सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली द इफेक्टिव वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। सो हम कहते हैं कि वी हैव अप्लाइड सम VGS and now we will see how the channel is being created। ओके, अब यहाँ पे हमने चूंकि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, कहाँ पर, गेट के ऊपर, तो अब हमारे पास यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव कुछ दिखा देता हूँ वोल्टेज, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। अब क्या होने जा रहा है कि चूंकि आपने हमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, तो दिस पॉजिटिव वोल्टेज इज गोइंग टू virtually repel the holes। ठीक है, होल्स क्या होंगे, वो नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे, दे विल बी पुश डाउनवर्ड। एसेंशियली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, उसके अंदर कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मूव होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव वोल्टेज। और जब वो मूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि होल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी से होल्स आर बीइंग पुश्ड डाउनवर्ड। और जब ये होल्स नीचे की तरफ आपके पास आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके का इफेक्ट है जैसे आपके पास ये जंक्शन में हो रहा था। ठीक है, वहां पे भी आपके पास डिप्लीशन रीजन बन जाया करते थे। सिमिलरली वी नाउ हैव अ डिप्लीशन रीजन हियर। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डिप्लीशन रीजन में आएंगे। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ उसमें से इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर बाउंड नेगेटिव चार्जेस एसोसिएटेड विद दिस एक्सेप्टर एटम। ठीक है, ये इसके साथ नेगेटिव चार्जेस एसोसिएटेड हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो यहाँ पे कुछ यहाँ पर भी आएंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो दो आपके पास हैवी डोप्ड n प्लस रीजन है, क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये आपके पास अट्रैक्ट होंगे और दे विल मूव इनटू दिस डिप्लीशन रीजन। ठीक है, आगे क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, पॉजिटिव गेट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कराएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, जो n प्लस सोर्स और ड्रेन रीजन में। सो दे विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू और एक्यूमुलेटिंग नियर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट अंडर द गेट। इन इस रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए। ठीक है, एंड when there is sufficient number of electrons, एक certain number of electrons जब हमारे पास आ जाते हैं इस region में, तो we say that we now have a region, ठीक है, और a channel which is connecting the source and the drain region, ठीक है, and that channel is of n type। क्यों n type? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको चीज समझ में आ रही होगी कि इसको n चैनल क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी अब हमारे पास पहले यहाँ p प्लस p रीजन था, वो p रीजन रिमूव होकर डिप्लीशन रीजन बना, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एसेंशियली इलेक्ट्रॉन्स की एक रीजन बन गया जिसको हमने चैनल कहा है। तो दिस इज कॉल्ड द एन चैनल। ठीक है, और ये हम कहते हैं चैनल कब बन गए, व्हेन देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेटेड इन दिस रीजन। सो अब चूंकि हमारे पास चैनल बन चुके हैं, एक रीजन बन चुका है, नाउ करंट कैन फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। अब अगर हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं फ्रॉम बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, एट द मोमेंट देयर इज नो वोल्टेज अप्लाइड, बट अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा वाया दिस एंड रीजन। दिस रीजन हैज बीन इंड्यूस्ड, ये पहले था नहीं बल्कि हमने इसको इंड्यूस किया है। ठीक है, इन दिस इंड्यूस्ड रीजन इट डज फॉर्म अ चैनल फॉर करंट फ्लो। ठीक है, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सो और ये चीज भी मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ कि अब इसे क्यों क्यों क्या वजह है कि इसको हम एन चैनल मॉसफेट कहते हैं। ठीक है, सो एन चैनल मॉसफेट इस वजह से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कैरियर्स है मेरे पास वो एन टाइप है। ठीक है, अच्छा, इस चैनल को हम इन्वर्जन लेयर भी कहते हैं, और आई होप ये चीज आपको जहन में आ रही हो कि हम क्यों इसे इन्वर्जन लेयर कहते हैं। इन्वर्जन लेयर इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहले दिस वाज अ पी टाइप रीजन। ठीक है, और हमने वोल्टेज अप्लाई करके इसको एक्चुअली एन टाइप रीजन बना दिए। वी हैव सिंपली इन्वर्टेड द लेयर फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन लेयर। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं यहाँ पे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके ख्याल में? तो हम कहते हैं कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, कहाँ पर? गेट टू सोर्स वोल्टेज जो अप्लाई की है, दिस विल डिटरमाइन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो हम कहते हैं कि जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, वी से दैट अ चैनल हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, और इस वक्त जो हमारे पास वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, that is called the threshold voltage. So this means कि we have to apply a minimum voltage at gate from between gate to source so that a channel has been created, and that minimum voltage is called my threshold voltage VT। ठीक है, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो आपने अप्लाई करना है, जब तक आपने इस थ्रेशोल्ड तक वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, चैनल नहीं बनने जा रहा, और अगर चैनल नहीं बनने जा रहा, देयर इज नो करंट फ्लो। सो आपको चैनल बनाने के लिए यू हैव टू अप्लाई एटलीस्ट अ वोल्टेज इक्वल टू VT बिटवीन गेट टू सोर्स वोल्टेज। सो दिस मिनिमम वोल्टेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, और इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जो टिपिकल वैल्यू होती है इट्स बिटवीन 0.3 टू 1 वोल्ट। एंड नाउ यू विल सी कि ये जो वोल्टेज हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि हमें चूंकि एक पी टाइप रीजन को एन टाइप बनाना है, therefore we have to apply a positive voltage at the gate. So for an n channel MOS or for an n MOS, VT is always positive। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास, अगर if you have a look, तो आपके पास पॉजिटिव रीजन, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस बन चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो चुका है, दूसरी साइड के ऊपर यू हैव चैनल में यू हैव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो गेट और चैनल जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है।
क्योंकि इनके बीच में क्या है, वी नो ऑक्साइड लेयर, SiO2 की लेयर है। सो पॉजिटिव गेट वोल्टेज क्या करता है, इट कॉजेज पॉजिटिव चार्ज टू अक्यूमुलेट ऑन द गेट, यानी आपके पास गेट साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और आपके पास जो चैनल साइड है वहां पे क्या हो रहा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और कंसिक्वेंटली क्या होगा, जब आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, और बीच में एक लेयर है SiO2 की, तो इसमें क्या होगा, दिस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल एक्चुअली डिफाइन और इट विल डिटरमाइन कि चैनल की कंडक्टिविटी कितनी होनी है, यानी चैनल की क्वालिटी कितनी बेहतर होनी है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उतनी एक्चुअली आपके पास चैनल की कंडक्टिविटी ज्यादा है। या फिर आप इसे यूं कह सकते हैं कि जितनी चैनल की जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उतनी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उतनी कैरियर आपके पास ज्यादा है, और उतना ही करंट आपके पास ज्यादा फ्लो करेगा। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइंस द चैनल कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, चैनल की कंडक्टिविटी कैसे बेहतर होगी, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड इन द चैनल, and in turn the current that will flow through the channel when a voltage VDS is applied. Initially current flow नहीं करेगा, करंट कब फ्लो करेगा, जब आप ड्रेन टू सोर्स भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। लेकिन वो जो करंट फ्लो करना है बाय अप्लाइंग VDS, उसकी जो क्वालिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चैनल्स कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे इस चैनल को बेहतर करना है, आई हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर गेट टू सोर्स वोल्टेज, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज ही वो पैरामीटर है जिसके जरिए से मैं चैनल की कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये हमें समझ में बात आ गई कि वी हैव टू क्रिएट अ चैनल इन ऑर्डर फॉर द करंट टू फ्लो। चैनल हैज बीन क्रिएटेड, बट महज चैनल क्रिएट करने से करंट फ्लो नहीं होने वाला। चैनल क्रिएट हो चुका है, बट नाउ इफ आई वांट करंट टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, उसके लिए जरूरी है कि आप ड्रेन टू सोर्स एक वोल्टेज भी अप्लाई करें। ये चीज आपको यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है। चैनल बन चुका है, वी हैव अप्लाइड VGS एंड वी से दैट द चैनल हैज बीन क्रिएटेड। नाउ अब एक स्मॉल VDS हमने अप्लाई किया, यानी ड्रेन टू सोर्स जो है हमने एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया है। तो अब देखते हैं कि आपके पास क्या होने जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। यहाँ पे जो आपको ID की डायरेक्शन नजर आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास सोर्स से निकलकर कहाँ पे ड्रेन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। सो अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, देन वी से दैट इट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि कौन सा कन्वेंशनल करंट है और कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमने जो इस वक्त ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, ठीक है। अभी हमने वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो करंट है, जो करंट फ्लो करने जा रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। पहले सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ चैनल। अगर चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, इफ देयर इज नो चैनल देन देयर इज नो करंट फ्लो, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स चैनल का होना जरूरी है, और चैनल के लिए शर्त क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कंडीशन इज VGS शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू VT। बट ये आपके पास मिनिमम कंडीशन है, जैसे आप कहते हैं पास होने के लिए आपको मिनिमम 1.0 चाहिए किसी कोर्स में, दैट डजंट मीन कि 1.0 इज अ वेरी गुड ग्रेड, ठीक है। जितना 1.0 से ऊपर है एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो एट VGS इज इक्वल टू VT द चैनल हैज जस्ट बीन क्रिएटेड, और जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। इफ यू वांट टू improve or enhance the channel, if you want to increase the conductivity, what you need to do is you have to increase the value of this VGS. So we should increase VGS above VT, और essentially VGS VT से ऊपर जितना आप बढ़ाएंगे, वही डिफरेंस एक्चुअली VGS माइनस VT दैट विल डिटरमाइन कि चैनल कितना अच्छा बना है, ठीक है। सो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि एज VGS एक्सीज VT, यानी VT से ऊपर हो चुका है, तो कंडीशन जो मिनिमम थी उससे आप ऊपर आ चुके हैं, तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स आपके पास चैनल में आना शुरू हो जाएंगे, और चैनल की जो डेप्थ है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि चैनल की जो कंडक्टिविटी है वो आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और चैनल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसकी
डिक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट जो हम कहते हैं कि जो असल इफेक्ट है, जो चैनल की कैपेसिटी इंप्रूव करने की, चैनल की क्वालिटी इंप्रूव करने का जो इफेक्ट है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वीजीएस, इट इज डिपेंडेंट ऑन वीजीएस माइनस वीटी। यानी जितना आप मिनिमम कंडीशन से ज्यादा बढ़ाएंगे, दैट विल एक्चुअली डिटरमाइन कि कितना चैनल बेहतर होने वाला है। ठीक है, सो दिस वीजीएस माइनस वीटी, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस गेट वोल्टेज। ठीक है, यानी कि एक्सिस है, क्योंकि मिनिमम कितना है वीटी, उससे ऊपर जितना है वो एक्सिस है। दिस एक्सिस वोल्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड द इफेक्टिव वोल्टेज एज वेल, एंड ऑल्सो द ओवर ड्राइव वोल्टेज। यानी कि ये वो ओवर वोल्टेज, ओवर ड्राइव वोल्टेज है दैट इनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ योर चैनल। सो अगर मैं कहता हूँ 1 वोल्ट के ऊपर चैनल बनने जा रहा है, तो अगर आप 2 वोल्ट डालेंगे तो कितना फायदा होगा, या ये खराब होगा, चैनल चैनल आपका और इम्प्रूव होगा। सो अगर आप कहते हैं 3 वोल्ट, तो अब 2 से ज्यादा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और जो चैनल की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ 3 वोल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ 3 - 1 2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 0.9 वोल्ट है, तो आपके पास चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1 वोल्ट। देयरफॉर जितना थ्रेशोल्ड से ऊपर की वैल्यू है, दैट विल डिटरमाइन कि चैनल कितना बेहतर है, कितनी उसकी कंडक्टिविटी बेहतर है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड इफेक्टिव और द ओवरड्राइव वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि आईडी डिपेंड कर रहे हैं दो पैरामीटर्स के ऊपर। एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इट इज डिपेंडिंग ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि वीजीएस माइनस वीटी, वीजीएस माइनस वीटी कितना ज्यादा है, दैट विल डिटरमाइन कि कितना आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज वीडीएस, जो आपने वीडीएस अप्लाई की है। तो दो पैरामीटर हो गए, आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VGS minus VT, and also directly proportional to the applied voltage VDS। यानी कि पहले तो चैनल बनाइए, आप उस चैनल को बेहतर कीजिए, जितना चैनल बेहतर होगा उतना बेहतर है। दूसरा, वोल्टेज अप्लाई कीजिए ड्रेन टू सोर्स। ये दो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आईडी डिपेंडिंग है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किए वो बहुत स्मॉल है। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व जो आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं, दिस इज अ कर्व बिटवीन आईडी एंड वीडीएस। सो वाई एक्सिस के ऊपर आईडी है और यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, दिस इज वीडीएस। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें इस रीजन पे, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे जो रीजन है आपके पास, दिस इज वीडीएस इज लेस देन वीटी। तो अब आपके पास क्या है कि जो करंट है, दिस इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो करंट फ्लोइंग। ठीक है, वाई, बिकॉज VGS इज लेस देन VT। ठीक है, अब जैसे जैसे आप VGS को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, दिस इज VGS इज इक्वल टू VT प्लस 0.5। ठीक है, दिस इज VGS इज VT प्लस 1 वोल्ट, VT प्लस 1.5, VT प्लस 2। ठीक है, सो अगर VT फॉर इंस्टेंस 1 वोल्ट है मेरे पास, लेट सपोज 1 वोल्ट है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, दिस विल बी 1.5। ठीक है, दिस विल बी 2 volts, एंड दिस विल बी 2.5 volts, and this will be 3 volts। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं एसेंशियली हम, सॉरी मैं इजाफी बना दिया। सो हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन सा गेट के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है हम, उस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। हो क्या रहा है, इससे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो आपके पास इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे ये करंट आ रहा है फॉर दिस, देखिए यहाँ पे ये करंट आ रहा है, और यहाँ ये करंट आ रहा है, और यहाँ ये करंट आ रहा है। सो यू सी, एज यू इंक्रीज द डिफरेंस, यानी कि एज यू इंक्रीज VGS माइनस VT, ओवर ड्राइव वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं, एज यू इंक्रीज दिस, योर ड्रेन करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, रिमेंबर लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। The point which I'm trying to tell you here is that at this moment VDS is very small. It is in millivolts. It's a very small voltage. ठीक है, तो जब तक ये VDS स्मॉल है, आपके पास ये जो चेंज आ रहा है, दिस इज अ लीनियर चेंज। ठीक है, जब आप इस चेंज को, VDS की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करेंगे मजीद, तो देन ये आपके पास लीनियर नहीं रहेगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। सो इनिशियली जब VGS की वैल्यू VT से कम है आपके पास, जो कि ये रीजन है आपके पास यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, दिस इज द रीजन इन विच द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, और रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे कम होती जा रही है जैसे जैसे आप VGS माइनस VT को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास चैनल की कंडक्टिविटी
बेहतर से बेहतर होती जा रही है। सो अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि व्हाई आर वी कॉलिंग इट और व्हाई आर वी नेमिंग इट एज एनहेंसमेंट टाइप। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वी नीड टू अप्लाई सम वोल्टेज एट गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और वो वोल्टेज इट हैज टू बी सम मिनिमम वोल्टेज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब आप ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ही आपका चैनल बनेगा और तभी करंट स्टार्ट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चैनल है, इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए क्या शर्त है कि आप VGS को बढ़ाएं अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जितना आप VGS को ऊपर बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड से, उतना ही आपका चैनल इनहेंस होता जाएगा। सो एज यू इंक्रीज VGS VT, then VT, as you increase VGS above VT, your drain current increases। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कर्व पे दिखाया है। ठीक है जी, so this is why it is called the enhancement type। ठीक है, an enhanced mode of operation। जो depletion type होती है, that is different। in depletion type there is no need of formation of a channel is already created, but we do not discuss a depletion type in this course। ठीक है, we are only sticking to enhancement type। lastly, जो आपने स्ट्रक्चर देखा, जो करंट आपके पास ड्रेन से फ्लो कर रहा है वही आपके पास सोर्स में जा रहा होगा। ठीक है, या आप अगर इलेक्ट्रॉनिक में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट में द करंट दैट लीव्स द सोर्स टर्मिनल इज इक्वल टू द करंट दैट एंटर्स द ड्रेन करंट, द ड्रेन टर्मिनल। क्यों? क्योंकि गेट टर्मिनल में जो करंट है वो जीरो है। देयरफॉर इन मॉसफेट ID इज इक्वल टू IS। ठीक है, सो इन मॉसफेट ID इज इक्वल टू IS। So this is one point which you need to remember. There is only one current when we are talking about MOSFET, and that is the drain current or the source current। Okay students, that's it for today। Thank you so much for being with me। इंशाल्लाह ये टॉपिक को हम अगले लेक्चर के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे, मजीद डिटेल्स डिस्कस करेंगे। Till then, it's Mohammed Uwais signing off। See you in our next online lecture। Allah Hafiz।